बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। बैठक में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह का आज पुणे दौरा। पुणे में बीजेपी की बैठक को करेंगे संबोधित। बैठक में 4,500 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। मुंबई में आज होगी एमवीए की बैठक। एमएलसी चुनाव में हार के बाद बुलाई गई बैठक। बैठक में आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। विधानसभा के अगले सत्र में भारतीय न्याय संहिता और नीट के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी बंगाल सरकार। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खुलेगा आज। इसके पहले 46 साल पहले खुला था रत्न भंडार। यूपी एमपी समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र से केरल तक रेड अलर्ट मौसम विभाग ने किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजनीतिक लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। तो पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर किया है ट्वीट। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर के पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से इस हमले की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूं और इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजनीतिक लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। तो पीएम मोदी ने किया है ट्वीट, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर के पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा कि ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं और इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा आज। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है। आशियाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर में बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है। आशियाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में बैठक होगी। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा आज। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की होनी है बैठक। आशियाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में होगी बैठक। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा आज। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की होनी है बैठक। आशियाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में किया जाएगा बैठक का आयोजन। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी पहुंच रहे हैं। जानकारी ये भी है कि इस कार्य समिति की बैठक में कुछ 3 अहम प्रस्ताव भी पास किए जा सकते हैं। क्या होंगे वो अहम प्रस्ताव? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ पहुंच रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में उत्तर प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हो रही है। यह बैठक लखनऊ में आज 11 बजे शुरू होगी। इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी पार्टी की जो कार्य समिति है उसके सभी सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कोटे से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में जो मंत्री बने हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जो बनाए गए उत्तर प्रदेश से हैं उनका 3 बजे पार्टी की कार्य समिति की बैठक में सम्मान समारोह होगा। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो वो
2:20 पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में संबोधित करने से पहले जो कार्य समिति की बैठक उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री और पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य समिति में जो 3 मुख्य मुद्दे और प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, पहले तो मुद्दा सबसे वो है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको निचले ग्राउंड लेवल तक पहुंचना है, बूथ संगठन कैसे मजबूत करना है, और जो बूथ संगठन के लोग लोकसभा चुनाव में सक्रिय नहीं रहे, मंडल पदाधिकारी सक्रिय नहीं रहे, वो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उनको कैसे सक्रिय किया जाए। इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच में तालमेल हो, क्योंकि जो सरकार में लोग हैं उनके अलावा पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, पार्टी के विधायक और पार्टी के बाकी नेतागण हैं जिनका सरकार के साथ तालमेल नहीं होगा, वो बन पा रहा है। उससे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के अंदर, पदाधिकारियों के अंदर अब एक निराशा सी छाई है। उसको दूर करने के लिए सरकार और पार्टी संगठन के बीच में तालमेल हो, इस पर प्रस्ताव कैसे होगा। उसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संगठन के लोग उनको जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचाएं, जन जन तक कैसे पहुंचाएं, और भारतीय जनता पार्टी उन विचारों को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक कैसे पहुंचे, इन प्रस्तावों को लेकर आज कार्य समिति में मुहर लगेगी। बिल्कुल। और वहीं अखिलेश जी, ये भी देखा जाए तो कार्य समिति की बैठक में आमतौर पर 300 के करीब नेता जो हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन इस बार जानकारी मिल रही है कि 3000 से अधिक लोग शामिल होंगे बैठक में, और इनके लिए खास तौर पर पंजीकरण भी करवाना होगा, जो कि फिलहाल सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की हो, सभी जगह ये प्रक्रिया अमूमन उनके यहाँ अपनाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी चुनावी प्रक्रिया में जिन पदाधिकारियों का हिस्सा बना रहता है, उनका कोई न कोई चुनावी प्रचार संगठन में रोल रहता है, उन सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी बतौर पदाधिकारी और बतौर कार्यकर्ता उनको शामिल करती है, जिनके पास चुनाव के समय और पार्टी के किसी भी क्रियान्वयन योजना को नीचे तक ले जाने तक शामिल रहते हैं। उन सभी को आमंत्रित। जी बिल्कुल अखिलेश जी, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज विशेष तौर पर कार्य समिति की ये जो बैठक है, इसमें ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बैठक में अहम प्रस्ताव पास होने की बात भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी पहुंच रहे हैं, और लगभग 2 बजे के करीब यूपी पहुंच जाएंगे। 2:30 बजे का समय सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की शुरुआत होगी। आशियाना स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक आज सुबह 11 बजे से कार्य समिति की होगी बैठक, और बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के पंजीकरण कराए जाएंगे। सुबह 11 बजे से कार्य समिति की बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के होंगे पंजीकरण का काम सुबह 9 बजे से होगा शुरू। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री और पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद, और प्रदेश के 300 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। बैठक में करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं नगर पंचायत स्तर तक के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में 2500 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। तो वहीं बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे से कार्य समिति की बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के होंगे पंजीकरण का काम सुबह 9 बजे से हो चुका है शुरू।
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री और पदाधिकारी भी मुख्य तौर पर शामिल नजर आएंगे। प्रदेश भर के 300 से ज्यादा वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बैठक का आयोजन। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल और करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। नगर पंचायत के स्तर तक के नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है और बैठक में 2500 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होनी है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात भी सामने आ रही है जो कि पेश किए जा सकते हैं। तो वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि कार्य समिति की बैठक में हंगामे होने के भी आसार हैं। ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, आपको बताएं, कार्य समिति की जो बैठक होती है कार्य योजना को लेके होती है। आगामी जो निर्णय लिए जाते हैं कि आखिर सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य कैसे हो और लोग काम करने के लिए, और जो वहाँ पे जो है प्रस्ताव पास किए जाते हैं वो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पहले कमेटी बनती है, उसके बाद उनकी अध्यक्षता में प्रस्ताव बनाया जाता है कि हाँ ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को संगठन के कामों को दिया जाएगा कि संगठन के जो पदाधिकारी हों किस क्षेत्र में कहाँ काम कर रहे हैं, एक वहाँ परिचय भी हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अगस्त में जो है प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी होगी। तो ये जो कार्य समिति की बैठक है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उसका मुख्य क्या कारण रहा है, जो उसके पहले समीक्षा की गई संगठन के लोगों ने की जो बैठक करके एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की, आखिर चूक कहाँ हुई कि लोकसभा सीटों को लेके जो है जो चर्चा हुई कि आखिर में इस चुनाव में इतनी बड़ी हार कैसे मिली है, जहां जो है गठबंधन एनडीए गठबंधन को 2019 के इलेक्शन में 65 सीटें मिली, उसके बाद वहीं अब 36 सीटें आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों का जो समिति ने जो एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो रिपोर्ट सौंपी गई तो उसको लेकर चर्चा की जाएगी और संगठन में अगर बदलाव की स्थिति होगी, अगर कहीं कहाँ नेता या विधायक जो कार्य समिति के लोग हैं जो काम कर रहे हैं छोटे स्तर, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों, ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत नगर पालिका तमाम लोगों को जो बुलाया गया है कि वो आए अपनी बात को वहाँ रख सकते हो, प्रस्ताव में पहले देंगे 2:30 बजे वही प्रस्ताव तब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे संबोधित करेंगे सभी कार्य समिति के लोगों सदस्यों को और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसकी मंच की अध्यक्षता करेंगे। तो एक दिशा निर्देश देने का काम किया जा सकता है और जो विधायक और मंत्री हैं उनको सरकार के बीच में कैसे सामंजस्य बनाना है या क्या कमियां रह गई क्या विकास के, और जो केंद्र द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसको प्रचार प्रसार करके कैसे लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में जानकारी ये भी पूरी कार्य योजना बनाकर वहां प्रस्ताव दिया जाता है। और रही बात हंगामे की, तो हंगामा देखिए जो है चुनाव के बाद हर जगह में देखने को मिला। जब मतदाता सम्मान दिवस मनाने के लिए जो है वहीं देवरिया में राज्य मंत्री थी, उनके सामने लोगों ने हंगामा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बरेली में लोगों ने घेराव कर लिया, टिकट कटा था जिनका, उनके समर्थकों ने जो है कर दिया। तो ये हंगामा, लेकिन कार्य समिति में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहाँ पे लोग को जो है जो दिशा निर्देश दिया जाता है वही काम किया जाता है। बिल्कुल, और साथ ही 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों से जो है वो पेश किए जा सकते हैं। क्या अनुमान है ये 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, जो सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य होता है वो प्रस्ताव तो रहता ही है, क्योंकि जो नेता और कार्यकर्ता हो सरकार की योजनाओं को वो जन जन तक संगठन के लोग पहुंचाते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ सरकार ने योजना लाई है। सरकार का काम, अगर वहाँ पे योजना नहीं पहुँच रही और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या काम किया जाए, किस बृहद स्तर पर काम किया जाए कि उसका प्रचार प्रसार हो सके। और उसके बाद संगठन में अगर जो जिला अध्यक्ष या तमाम जो पदाधिकारी हैं जो काम नहीं किए हैं उनको भी लेके जो है चेतावनी दी जाती है कि अंतिम चेतावनी है, कार्य समिति की बैठक के बाद कभी भी निर्णय हो सकता है कि आपको उस पद से हटाया जा सकता है। वहीं प्रदेश स्तर के जो नेता हैं जो संगठन में जो संघ से के साथ जो सामंजस्य बना के चलते हैं, जो संगठन महामंत्री हैं,
उनकी जो जिम्मेदारी, उनकी भूमिका तय हो जाती है कि हाँ आपको कैसे बूथ स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना है, उसके बाद उनके मनोबल को बढ़ाना है। जो हार मिली अब वो पीछे हो गए, लेकिन आगामी जो चुनाव है, जो आगामी निर्णय है, उसको लेके आगे बढ़ाते हैं। इन प्रस्तावों को लेके जो वहाँ पे जाएंगे वो बात रखेंगे वहाँ पे उस फोरम पे, कि इसीलिए 11 बजे से बैठक की गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे जो है जिन लोगों को नामिनेट, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, जो अपनी बात रखना चाहते हैं या जिस लोकसभा क्षेत्रों में हार मिली, जो पदाधिकारी, उनसे पूछा जा सकता है कि आखिर में क्या कारण है। तो ऐसे प्रस्तावों को लेकर फिर केंद्रीय नेतृत्व के पास ऐसे जाया जाता है। उसके बाद उनसे बताया जाता है कि ये स्थितियां हैं प्रदेश में संगठन को लेके और सरकार के बीच में जो सामंजस्य है वो किस तरह से स्थापित हो, इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र। तो आपको बता दें कि आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें 3 अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे और इस तीनों अहम प्रस्तावों में से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक प्रस्ताव जो है वो भी पास किया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी की जो नीतियां हैं और जो काम है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के पास तक पहुंच सके। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बैठक में करीब 2500 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए मंत्री पदाधिकारी भी होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे और इसका समापन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस दौरान इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री पदाधिकारी भी शामिल होंगे और इसके अलावा भी कई लोग शामिल होंगे, जैसे कि जो कि यूपी से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं वो भी शामिल होंगे। इनका भी सम्मान आज की बैठक में किया जाएगा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। एक विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। लोकसभा चुनाव परिणाम जब सामने आया था तो उसमें बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा क्यों रहा, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार का प्रदर्शन खराब क्यों रहा, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी और तमाम लोगों से जानकारी ली जाएगी कि आखिर उनके इलाकों में, उनके क्षेत्र में बीजेपी का जो फीडबैक सामने आया है या फिर बीजेपी पर मतदाताओं ने जो भरोसा नहीं जताया है वो किन कारणों से हुआ। तो यानी कि कारणों की समीक्षा भी की जाएगी और उसके बाद अहम जानकारी और अहम निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते हैं। और वहीं यूपी में 5 जिलों के बदले गए डीएम। इंद्रमणि त्रिपाठी डीएम औरैया बनाए गए, चंद्रविजय सिंह डीएम अयोध्या बनाए गए। इंद्रमणि त्रिपाठी डीएम औरैया बने, चंद्रविजय सिंह डीएम अयोध्या बनाए गए। बद्रीनाथ सिंह डीएम सोनभद्र बने। दिव्या मित्तल डीएम देवरिया बनाई गई। नीतीश कुमार बनाए गए एमडी। दक्षिणांचल विद्युत बने वितरण निगम। बदायूं के डीएम मनोज भी हटाए गए। नीतीश कुमार बनाए गए एमडी। दक्षिणांचल विद्युत बने वितरण निगम। बदायूं के डीएम मनोज भी हटाए गए। निधि श्रीवास्तव डीएम बदायूं बनाई गई। तो यूपी में 5 जिलों के बदले गए डीएम। इंद्रमणि त्रिपाठी डीएम औरैया बनाए गए। चंद्रविजय सिंह डीएम अयोध्या बने। बद्रीनाथ सिंह डीएम सोनभद्र बने। दिव्या मित्तल डीएम देवरिया बनाई गई। नीतीश कुमार बनाए गए एमडी। दक्षिणांचल विद्युत बने वितरण निगम। तो बदायूं के डीएम मनोज भी हटाए गए। नीतीश कुमार बनाए गए एमडी। इंद्रमणि त्रिपाठी डीएम औरैया बनाए गए।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं और देखा जाए तो आखिर क्या जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो स्थानांतरण नीति थी उसके तहत 40% अधिकारियों के तबादले किए जा सकते थे। उसी में 5 जिलों के डीएम बदले गए। जिन जिलाधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें कई लोगों को जो है जिले का चार्ज मिला और कई लोगों को जो है दूसरी विभागों में पोस्टिंग मिल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या का जो डीएम जो जिलाधिकारी बदले गए हैं वहाँ पे जो है नए डीएम की तैनाती कर दी है। और अयोध्या डीएम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वहाँ अभी देखिए हाल में जो महंत राजू दास है उनका विवाद सामने आया था और विवाद के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। राजीव दास को बुलाया गया, 5 KD में उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं। हालांकि जब मिलने के बाद वो यहाँ से गए, किसी से बात नहीं किए हैं। जो भी उनको दिशा निर्देश या जो भी बात हुई हो वो बात खुलकर सामने आई। लेकिन करीब 1 महीने बाद देखिए पूरा रिजल्ट आया कि जो अयोध्या के जिला अधिकारी हैं उनको बदल दिया गया। लेकिन बदलने का मतलब ये है कि उनको भी एमडी बना दिया गया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का एमडी अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है, तो पावर के साथ उनको पावर और बड़ी दे दी गई है, एमडी बना दिए गए हैं। और वहीं अयोध्या में जिन डीएम की जो है तैनाती की गई है, अगर उनका देखेंगे तो चंद्रविजय सिंह जो जिलाधिकारी सोनभद्र थे, सोनभद्र में भी जो कि गठबंधन एनडीए गठबंधन के लोकसभा सांसद 2019 वाले जब चुनाव वहां पे लड़े तो वहां चुनाव हार गए, लेकिन उनको जिला अधिकारी जो है अयोध्या का चार्ज दे दिया गया है। तो ऐसे 5 जिला अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो प्रतीक्षारत थे, जैसे श्रीमती निधि श्रीवास्तव थी, उनको जो है प्रतीक्षारत किया गया था। अब उनको बदायूं जिले का चार्ज मिल गया है। और जो बद्रीनाथ सिंह थे, विशेष सचिव राज्यपाल उत्तर प्रदेश, उनको जिला अधिकारी सोनभद्र का चार्ज दे दिया गया। और जो एलडीए बीसी निर्मली त्रिपाठी काफी वक्त से एलडीए का काम देख रहे थे, उसके बाद उनको औरैया जिले का चार्ज मिल गया है, औरैया के जिला अधिकारी बना दिए गए हैं। और नेहा प्रकाश जो औरैया के जिला अधिकारी थे उनको निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन भेज दिया गया है। हालांकि ये जो तबादलों की जो नीति है उन नीति के तहत ऐसा किया गया है, लेकिन इसमें आप आंकड़ा जरूर लगा सकते हैं कि कई ऐसे जिला अधिकारी बदले गए हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सीट भी जीती है। आप देखिए जो देवरिया के जिला अधिकारी हैं उनको हटा दिया गया है और वहां पे दिव्या मित्तल एक चर्चित नाम आपको याद होगा, जब मिर्जापुर में थी वहां से जब उनका ट्रांसफर हुआ था इनके ऊपर फूल की वर्षा वहां की जनता ने किया था। उसके बाद इनको बस्ती डीएम बनाया गया, लेकिन 3 दिन के अंदर फिर उनको हटा के वहां से बेटिंग में डाल दिया गया था। बाद में उनको जो है ग्रामीण सड़क जो है प्राधिकरण का जो है एसीओ बना दिया गया था। लेकिन जब आप मौका मिला तो उनको जो है जिला अधिकारी पद से तो सुशोभित कर दिया गया है। तो जो तबादले की जो रूपरेखा जो चल रही थी उसी के तहत एक काम किया जाए, लेकिन इसमें कई ऐसे जिला अधिकारी भी हैं जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है उनको भी हटाया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं और इस दौरान कई ऐसे डीएम भी हैं जिनका नाम कई विवादों में सामने आया था, उन्हें भी उनके स्थान से हटाया गया है। तो वहीं यूपी में 11 आईएएस के हुए तबादले। प्रथमेश कुमार एलडीए के वीसी बने। सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी बने मनोज कुमार। सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी बने मनोज कुमार। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सीईओ बने अखंड प्रताप सिंह। सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग बने मनोज कुमार। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सीईओ बने विकास और निदेशक प्रशिक्षण सेवा आयोजन बनी नेहा प्रकाश। सदस्य राजस्व न्यायिक देवीशरण उपाध्याय वेटिंग में। तो यूपी में 11 आईएएस के किए गए तबादले। प्रथमेश कुमार एलडीए के वीसी बने। सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी बने मनोज कुमार। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सीईओ बने अखंड प्रताप सिंह। सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी बने मनोज कुमार।
ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सीईओ बने अखंड प्रताप सिंह। निदेशक प्रशिक्षण सेवायोजन बनी नेहा प्रकाश। सदस्य राजस्व न्यायिक देवीशरण उपाध्याय वेटिंग में। और यूपी में 11 आईएएस के किए गए तबादले। प्रथमेश कुमार एलडीए के वीसी बने। सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी बने मनोज कुमार। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सीईओ बने अखंड प्रताप सिंह। सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी बने मनोज कुमार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, 11 आईएएस अफसरों के भी तबादले इसी कड़ी में देखा जाए तो किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया कि कई जिलों का चार्ज लिए जो अधिकारी घूम रहे थे, कई वर्षों से वहां पे जो है जमे हुए थे, उनका तबादला कर दिया गया। उनको कई विभागों में नियुक्ति दी गई है। देखिए, अखंड प्रताप सिंह देवरिया के जिला अधिकारी थे, उसके बाद उनको एसीईओ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बना दिया गया है। हालांकि अच्छे अफसर और उनकी जो गिनती की जाती, क्योंकि देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई, उसके बाद उनको फिर लाया गया, वहां पे मुख्य कार्यपालक अधिकारी बना दिया गया। इसी में जो अयोध्या के डीएम थे, उनको देखिए एमडी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम बना दिया गया। नेहा प्रकाश औरैया की डीएम थे, इनको निदेशक प्रशिक्षण सेवा योजन भेज दिया गया है। और औरैया की अगर बात करें तो वहां की जो तमाम शिकायतें थी, उसको लेके कई बार कहा गया था कि इनको चेतावनी भी दी गई थी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, टॉप ब्यूरोक्रेसी ने, कि वहां के जो राजस्व संबंधित जो मामले हैं उनको जल्द निपटारा किया जाए। लेकिन कुछ ऐसा बदलाव उनके अंदर नहीं दिखा, तो उनको देखिए सेवा योजन विभाग में भेज दिया गया। वहीं जो प्रथमेश कुमार मुख्यमंत्री के विशेष सचिव थे, उनको जो है एलडीए का चार्ज। एलडीए अपने आप में एक चर्चित रहा है। अभी देखिए जमीन की चिन्हीकरण का काम, मकानों की चिन्हीकरण, क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है कि जिन मकानों को तोड़ा जाएगा, ऐसे समय में एलडीए का चार्ज मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि अभी जिस तरीके से डीएम के भी तबादले हुए हैं और आईएएस अफसरों के भी तबादले लगातार किए जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र। तो बता दें कि कहीं ना कहीं चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद ये माना जा रहा था कि कई जिलों के डीएम हटाए जाएंगे, अफसरों के तबादले होंगे, जिसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो अयोध्या प्रमुख हैं और इसमें अयोध्या के डीएम को भी हटाया गया है। ज्यादातर डीएम वहां से हटाए जा रहे हैं जहां पर बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हार गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि यह तबादला एक्सप्रेस कब तक चलेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का पुलिस पर पिटाई का आरोप। घर से टहलने निकले बीजेपी कार्यकर्ता से पुलिस की हुई झड़प। चुन्नीगंज बस अड्डे के पास चाय की दुकान में था कार्यकर्ता। सैकड़ों बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थाने, तो थाने का हुआ घेराव। पुलिस के खिलाफ हुई नारेबाजी। देर रात थाने में घंटों चला हंगामा। तो देर रात थाने में घंटों चला हंगामा। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का पुलिस पर पिटाई का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं का पुलिस पर पिटाई का आरोप। चुन्नीगंज बस अड्डे के पास चाय की दुकान में था कार्यकर्ता। सैकड़ों बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थाने। थाने का हुआ घेराव। पुलिस के खिलाफ की गई नारेबाजी। बवाल की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। देर रात थानों में घंटों चला हंगामा। दरोगा पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे कार्यकर्ता। दरोगा पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं को आला अधिकारियों ने समझाया। कड़ी मशक्कत के बाद शांत हुआ हंगामा। कर्नलगंज थाने का है पूरा मामला। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का पुलिस पर पिटाई का आरोप। घर से टहलने निकले बीजेपी कार्यकर्ता से पुलिस की हुई झड़प। चुन्नीगंज बस अड्डे के पास चाय की दुकान में था कार्यकर्ता। सैकड़ों बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थाने। थाने का हुआ घेराव। पुलिस के खिलाफ की गई नारेबाजी। बवाल की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। देर रात थाने में घंटों चला हंगामा।
दरोगा पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे कार्यकर्ता। दरोगा पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे कार्यकर्ताओं को दिया गया कार्रवाई का आश्वासन। कड़ी मशक्कत के बाद शांत हुआ हंगामा। कर्नलगंज थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर पुलिस की पिटाई का आरोप। घर से टहलने निकले बीजेपी कार्यकर्ता से पुलिस की हुई झड़प। चुन्नीगंज बस अड्डे के पास चाय की दुकान में था कार्यकर्ता। सैकड़ों बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थाने का हुआ घेराव। पुलिस के खिलाफ की गई नारेबाजी। और वहीं बढ़ेंगे खबरों में आगे, और खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। बुलंदशहर से खबर आपको बताएंगे। बुलंदशहर से खबर, मजदूर की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग। बेटी की शादी के लिए सामान और रुपए जलकर हुए खाक। अगले कुछ महीने में पीड़ित की बेटी की होनी थी शादी। आग के कारण जमा किया सभी सामान जलकर हुआ खाक। बेटी की शादी के लिए सामान और रुपए जलकर हुए खाक। अगले कुछ महीने में पीड़ित की बेटी की होनी थी शादी। आग के कारण जमा किया सभी सामान जलकर हुआ खाक। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव डबका का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर मजदूर की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग। बेटी की शादी के लिए सामान और रुपए जलकर हुए खाक। अगले कुछ महीने में पीड़ित की बेटी की होनी थी शादी। आग के कारण जमा किया सभी सामान जलकर हुआ खाक। बेटी की शादी के लिए सामान और रुपए जलकर हुए खाक। अगले कुछ महीने में पीड़ित की बेटी की होनी थी शादी। आग के कारण जमा किया सभी सामान जलकर हुआ खाक। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव डबका में हुआ हादसा, जहां पर मजदूर की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे बेटी की शादी के लिए जोड़कर रखे सामान और रुपए जलकर खाक हो गए। बता दें कि अगले कुछ महीने में पीड़ित की बेटी की शादी की बात सामने आ रही है और आग के कारण जमा किया सभी सामान जलकर खाक हो गया है। बुलंदशहर से पूरा मामला, जहां पर मजदूर के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया। मजदूर की बेटी के लिए शादी होनी थी कुछ महीनों में, और बेटी के लिए सामान और पैसे जोड़कर रखे थे, जो कि आग लगने से जलकर खाक हो गए। तो वहीं खबर बांदा से, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में छात्र बने मजदूर। पढ़ाई के समय छात्रों से उठवाए जा रहे सिलेंडर। बांदा से खबर, पढ़ाई के समय छात्रों से उठवाए जा रहे सिलेंडर। छात्रों से सिलेंडर उठवाने का वीडियो हुआ वायरल। उच्च प्राथमिक विद्यालय लुकतरा का पूरा मामला। छात्रों से सिलेंडर उठवाने का वीडियो हुआ वायरल। उच्च प्राथमिक विद्यालय लुकतरा का पूरा मामला सामने आ रहा है। देहात कोतवाली के लुकतरा गांव में छात्र मजदूर। स्कूली बच्चों से कराया जाता है मजदूरी का काम। तो प्राथमिक विद्यालय में छात्र बने मजदूर। खबर बांदा से सामने आ रही है। पढ़ाई के समय छात्रों से सिलेंडर उठवाए जा रहे हैं। छात्रों से सिलेंडर उठवाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय लुकतरा का यह पूरा मामला है, जहां पर छात्रों से सिलेंडर उठवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय लुकतरा का यह पूरा मामला है। देहात कोतवाली के लुकतरा गांव में छात्र बने मजदूर। स्कूली बच्चों से कराया जाता है मजदूरों के काम। प्राथमिक विद्यालय में छात्र बने मजदूर। बांदा से पूरी खबर सामने आ रही है। बांदा से खबर सामने आ रही है। प्राथमिक विद्यालय में छात्र मजदूर बने, जहां पर छात्रों से काम करवाए जा रहे हैं। मजदूरों की तरह छात्रों से काम करवाने की बात जो है वो भी सामने आ रही है। वीडियो भी मामले का सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र जो हैं वो सिलेंडर उठाकर ले जा रहे हैं।
और वहीं ललितपुर से खबर सामने आ रही है। खबर आपको ललितपुर से बताएंगे। ललितपुर से खबर, बोलेरो के चालक ने 5 मजदूरों को मारी टक्कर। गाड़ी में लिखा हुआ था यूपी सरकार एसडीओ। 2 मजदूरों को आई गंभीर चोटें। बोलेरो पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट। 2 मजदूरों को आई गंभीर चोटें। बोलेरो पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट। बोलेरो में रखे मिले देशी शराब की बोतलें। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बोलेरो के चालक ने 5 मजदूरों को मारी टक्कर। गाड़ी में लिखा हुआ था यूपी सरकार एसडीओ। 2 मजदूरों को आई गंभीर चोटें। बोलेरो पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट और बोलेरो पर लिखा था कि यूपी सरकार एसडीओ। बोलेरो में रखे मिले देशी शराब की बोतलें। खबर ललितपुर से, बोलेरो के चालक ने 5 मजदूरों को मारी टक्कर। यूपी में लिखा हुआ था यूपी सरकार एसडीओ और वहीं अगर नंबर प्लेट मध्य प्रदेश की दिख रही है। 2 मजदूरों को इस दौरान गंभीर चोटें भी आई हैं। 2 मजदूरों को इसमें गंभीर चोटें भी आई हैं। बोलेरो पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट लगी हुई थी। बोलेरो में रखी मिली देशी शराब की बोतलें। सदर कोतवाली क्षेत्र बयाना नाले के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी बीच खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर फर्जी दरोगा हुआ गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में फर्जी दरोगा हुआ गिरफ्तार। 2 स्टार यूपी पुलिस की वर्दी पहने दरोगा गिरफ्तार। साइबर क्राइम सेल की टीम ने किया गिरफ्तार। कृष्णानगर के भोलाखेड़ा इलाके से किया गिरफ्तार। युवती से शादी, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे थे रुपए। बहन को नौकरी दिलाने के एवज में लिए 50,000 रुपए। युवती ने की थी साइबर क्राइम सेल से शिकायत। साइबर क्राइम सेल टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार। युवती ने की थी साइबर क्राइम सेल से शिकायत। साइबर क्राइम सेल टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार। हजरतगंज कोतवाली में तैनात बताता था फर्जी दरोगा, तो बरेली पुलिस ने फर्जी दरोगा के केस में भेजा था जेल। लखनऊ में फर्जी दरोगा हुआ गिरफ्तार। 2 स्टार यूपी पुलिस की वर्दी पहने दरोगा हुआ गिरफ्तार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हैं। शिवा, फर्जी दरोगा के गिरफ्तार होने की बात सामने आ रही है और साथ ही कई आरोप भी हैं, जहां पर कई लोगों से रुपए ठगने की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल अवंतिका, कल देर रात लखनऊ की साइबर क्राइम सेल को शिकायत मिली थी कि एक दरोगा की वर्दी में 2 स्टार लगाए एक जो आदमी है, एक युवती से उसको पहले शादी का झांसा दिया और उसके साथ दोस्ती की। दरोगा सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने की बात भी कही थी और उसके लिए उसने 50,000 रुपए भी लिए थे। इस बात को लेकर के साइबर क्राइम सेल की टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो सोशल मीडिया अकाउंट में सत्यम तिवारी नाम का एक शख्स नजर आया, जो यूपी पुलिस के दरोगा की वर्दी पहने हुए था। बाकायदा खुद को हजरतगंज कोतवाली में तैनात दरोगा बताता था और देर रात लखनऊ के कृष्णानगर स्थित भोलाखेड़ा जगह से सत्यम तिवारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है साइबर क्राइम सेल की टीम ने और नकली दरोगा का पर्दाफाश किया है। तो उस पूरे प्रकरण में ये जरूर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सत्यम तिवारी पहली बार नहीं पकड़ा गया है नकली दरोगा यूपी पुलिस का बन के। इससे पहले भी बरेली पुलिस ने तकरीबन 2 साल पहले इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था, क्योंकि इसने बरेली की महिला अधिवक्ता से शादी रचाने का प्रयास किया था, उससे पैसे हटे थे और उसी मामले में पुलिस ने जब मुकदमा करके जांच आगे बढ़ाई तो सत्यम तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तकरीबन 6 से 7 महीने पहले सत्यम तिवारी जेल से छूटा था। उसके बाद में दोबारा किसी लड़की को फंसा करके उससे पैसे हटने की फिराक में था और उसी की लड़की की शिकायत पर साइबर क्राइम सेल ने सत्यम तिवारी जो नकली फर्जी दरोगा है उसको लखनऊ से गिरफ्तार किया। अब इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई लखनऊ पुलिस कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो युवती से शादी और नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ठगे और इसके अलावा एक युवती को
नौकरी दिलाने के एवज में, उसकी बहन को नौकरी दिलाने के एवज में 50,000 रुपए ठगने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के साइबर क्राइम सेल को शिकायत मिली थी, जिस पर साइबर क्राइम सेल ने कार्रवाई करते हुए नकली दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच खबर रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली से खबर आपको बताएंगे, जहां राष्ट्रीय शोषित पार्टी सचिव पर हमला। पार्टी सचिव धुन्नी मौर्य की गाड़ी पर हमला। गाड़ी पर ईंट पत्थरों से किया गया हमला। ईंट पत्थर के हमले से गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। गाड़ी का शीशा टूटा, लगी लोगों की भीड़। पीड़ित ने आरोपी पर जान से मारने का लगाया आरोप। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर घटना को दिया अंजाम। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। पीड़ित ने आरोपी पर जान से मारने का लगाया आरोप। पुलिस चौकी से चंद दूरी पर घटना को दिया अंजाम। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। राष्ट्रीय शोषित पार्टी सचिव की गाड़ी पर हुआ हमला। खबर रायबरेली से, जहां पार्टी सचिव धुन्नी मौर्य की गाड़ी पर हमले की बात सामने आ रही है। गाड़ी पर ईंट पत्थरों से भी हमला किया गया है। ईंट पत्थर के हमले से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी का शीशा टूट गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ भी लगनी शुरू हो गई। पीड़ित ने आरोपी पर जान से मारने का आरोप भी लगाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, जिस तरीके से गाड़ी पर हमले की बात सामने आ रही है, जान से मारने का आरोप भी आरोपी पर लगाया जा रहा है, क्या अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकी है? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे का है, जहां पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के सचिव धुन्नी सिंह मौर्य अपने घर जा रहे थे कि तभी दबंगों ने इनकी गाड़ी पे हमला किया है। वहीं सचिव ने आरोप लगाया है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के इन्होंने पुलिस कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि त्रिपुला चौकी के चंद कदमों की दूरी पर इस प्रकार हमला किया गया है, जिसके बाद हड़कंप का माहौल देखने को मिला। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से यह हमला किया गया है, जिस आरोपी ने यह हमला किया है, क्या इससे पहले भी उसने इस तरीके का हमला करने का प्रयास किया था? देखिए, ये घटना जो है कल रात की ही बताई जा रही है। इससे पहले कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन तहरीर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं अभी हमलावर जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुख्य सचिव पर हमला किया गया है और रायबरेली से पूरी बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं जा रहा था कार्यक्रम, कल मेरी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का लगा हुआ है और उस नेतृत्व में सताओं में रखा गया। तो एक गांव पड़ेरा है, तो मैं पूर्व प्रधान से मिलने जा रहा था। जो पार्टी कार्यकर्ता बैठक चल रही है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बैठक के बाद विस्तार होने का कार्यक्रम था। तो कुछ हमारे 4 साथी थे, उन्होंने कहा भूख लगी तो टिकिया यहाँ मौर्य जी के यहाँ बगल में, तो कहीं कुछ खा लिया जाए। तो हमने कहा खा लीजिए। तब तक एक दिनेश कुमार, स्वर्गीय गणेशी लाल, किशनपुर रामचंद्र, वो आया और 2 ईंटा मारने लगा। इत्तेफाक से मैं बाहर था, नहीं तो मेरी हत्या की साजिश की पूरी हुई। और इसी बीच औरैया से खबर सामने आ रही है। औरैया से खबर आपको बताएंगे, जहां पर चली तबादला एक्सप्रेस और अयोध्या समेत 5 जिलों के बदले गए डीएम। डीएम नेहा प्रकाश का हुआ तबादला।
इंद्रमणि त्रिपाठी होंगे औरैया के नए डीएम। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, अयोध्या समेत 5 जिलों के बदले डीएम। डीएम नेहा प्रकाश का हुआ तबादला। इंद्रमणि त्रिपाठी होंगे औरैया के डीएम। और यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, खबर हम आपको औरैया से बता रहे हैं। अयोध्या समेत 5 जिलों के बदले डीएम। डीएम नेहा प्रकाश का हुआ तबादला। इंद्रमणि त्रिपाठी होंगे औरैया के डीएम। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, खबर हम आपको औरैया से बता रहे हैं। अयोध्या समेत 5 जिलों के डीएम बदले गए। डीएम नेहा प्रकाश का भी हुआ तबादला। इंद्रमणि त्रिपाठी होंगे औरैया के नए डीएम। और इसी बीच खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। बुलंदशहर से खबर आपको बताएंगे। बुलंदशहर से खबर, आग में कई कारें जलकर हुई खाक। आग से 70 लाख से अधिक की क्षति का अनुमान। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से 70 लाख से ज्यादा की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मौके पर पहुंचे थाना पुलिस समेत अधिकारी। सिकंदराबाद क्षेत्र के बिलसुरी में है महिंद्रा शोरूम। आग में कई कारें जलकर से क्षति का अनुमान। आग काबू। मौके पर पहुंचे थाना पुलिस समेत अधिकारी। सिकंदराबाद क्षेत्र के बिलसुरी में है महिंद्रा शोरूम। महिंद्रा गाड़ी के शोरूम में लगी आग, खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। दमकल की 2 गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। करीब 70 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया है काबू। मौके पर पहुंचे थाना पुलिस समेत तमाम अधिकारी। सिकंदराबाद क्षेत्र के बिलसुरी में है महिंद्रा शोरूम। खबर बुलंदशहर से, जहां पर महिंद्रा शोरूम में लगी भीषण आग। आग में कई कारें जलकर हुई खाक। आग से 70 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से 70 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान। महिंद्रा शोरूम में आग लगने की बात सामने आ रही है। बुलंदशहर स्थित महिंद्रा शोरूम में लगी भीषण आग। 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 2 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तस्वीरों में उठ रहे धुएं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी हुई होगी। वहीं खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बताएंगे। जोनल अधिकारी का वीडियो वायरल। खिड़की में फंसे सांप को रेस्क्यू करते आए नजर। जोन 5 का बताया जा रहा वायरल वीडियो। तो जोनल अधिकारी का वीडियो हुआ वायरल। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सांप को रेस्क्यू करते हुए वीडियो हुआ वायरल। जोनल अधिकारी नंद किशोर ने किया रेस्क्यू। खिड़की में फंसे सांप को रेस्क्यू करते नजर आए। सांप को रेस्क्यू करते वीडियो हुआ वायरल। जोनल अधिकारी नंद किशोर ने किया रेस्क्यू। खिड़की में फंसे सांप को रेस्क्यू करते नजर आए। जोन 5 का बताया जा रहा वायरल वीडियो। तो जोनल अधिकारी का वीडियो हुआ वायरल। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सांप को रेस्क्यू करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सांप को रेस्क्यू करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। खिड़की में फंसे सांप को रेस्क्यू करते नजर आए जोनल अधिकारी।
तो जोनल अधिकारी नंद किशोर ने किया रेस्क्यू। खिड़की में फंसे सांप को रेस्क्यू करते नजर आए। जोन 5 का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। और देश के बाद में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।